हाय स्टूडेंट्स, तो बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन देख लें कोनिक क्या होता है। कोनिक होता है, कोनिक इज ए लोकस ऑफ पॉइंट फॉर विच रेशियो ऑफ डिस्टेंसेज फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो फिक्स्ड पॉइंट एंड ए फिक्स्ड लाइन, यानी किसी अनुपात होता है एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंसेज का अनुपात का बिंदुपद क्या होता है, कोनिक होता है। जैसे ये है एक फिक्स्ड लाइन है जिसमें अपन एक फिक्स्ड लाइन है उसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स नियता, और एक फिक्स्ड पॉइंट है उसको बोलते हैं फोकस। तो फिक्स्ड लाइन को बोलेंगे फिक्स्ड लाइन, इसको बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स नियता। और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो देखते हैं, देखो इन दोनों के डिस्टेंसेज का जो अनुपात होता है उसका जो बिंदुपद होता है उसे बोलते हैं कोनिक। तो जैसे ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, ये अपनी डायरेक्ट्रिक्स है, ये क्या है फिक्स्ड लाइन, और ये एक क्या है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, एस क्या है, ये फिक्स्ड पॉइंट। अब एक ये है, एक पॉइंट है, मान लो ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये स्वेच्छ पॉइंट है। इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस d1 मान लेते हैं इसको, और इस लाइन से डिस्टेंस क्या है d2 मान लेते हैं। ठीक है, यानी एक क्या लिया हमने, आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, इस पॉइंट की इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और इस फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का जो अनुपात होता है उसका बिंदुपद क्या होता है, वो उसका जो बिंदुपद होगा वो एक कोनिक पर लाई करेगा। इसका अनुपात क्या होगा, d1/d2 क्या होगा, कांस्टेंट। अब यदि मतलब ये d1/d2 वैल्यू क्या कांस्टेंट है, अब ये कांस्टेंट आएगा, इसको क्या बोलेंगे अपन, ई इसेंट्रिसिटी बोलते हैं इसको, यानी फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस का जो अनुपात है उसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। अब ये जो फिक्स्ड d1/d2 का अनुपात कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं d1/d2 का अनुपात 2 है, तो ऐसे पॉइंट्स का बिंदुपद जिसके d1/d2 का अनुपात 2 है, वो सारे पॉइंट किस पर, एक कोनिक पर लाई करेंगे। और वो कोनिक क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो पैराबोला हो सकता है, सर्किल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये देखेंगे अपन। तो अब अपन देखेंगे कि किसी भी कोन को जब एक सर्कुलर प्लेन से काटते हैं तो क्या क्या करते बनती है, उसके बारे में देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोनिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। इसमें क्लासिफिकेशन में अपन एक कोन लेंगे, उसको अपन एक समतल से काटेंगे, परपेंडिकुलर इन पे जो भी है वो देखेंगे। देखो एक कोन को अपन सर्कुल से काटेंगे तो ये कोन है, इसमें अपन डबल कोन लेंगे, इस टाइप का कोन लेंगे अपन, एक डबल कोन, इसको बोलते हैं अपर ने पे, इसको लोअर ने पे। ये इसकी क्या है, ये एक्सिस ऑफ कोन, ये एक्सिस ऑफ कोन है, और ये है इसका एंगल, इसको बोलते हैं वर्टिक। ये जो एक्सिस है उससे ये इसकी ये जनरेटिंग लाइन है, ये कोन की ये क्या है, ये सब जनरेटिंग लाइन है ये वाली। तो इसकी जो इससे जो बनाया गया कोन है अल्फा, इसको बोलते हैं वर्टिकल, सेमी वर्टिकल एंगल। अल्फा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल। तो देखो दो केस बनेंगे इससे। फर्स्ट केस है ये इसका क्या है, ये इसका वर्टेक्स बोलते हैं इसको, शीर्ष। तो दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट है जब प्लेन किससे गुजरा हो, वर्टेक्स से गुजरा हो। दो केस बनेंगे, जब प्लेन वर्टेक्स से गुजरा हो, और सेकंड केस बनेगा जब प्लेन डज नॉट थ्रो वर्टेक्स। दो केस बनेंगे इसमें। फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट है, देखो केस फर्स्ट, व्हेन द प्लेन, केस फर्स्ट है, व्हेन द प्लेन passes
थ्रो दी वर्टेक्स। दो केस बनेंगे, जब प्लेन है, अपन जब इस कोन को जब प्लेन से काटेंगे तो जब दो केस बनेंगे, एक तो प्लेन या वर्टेक्स से गुजरना चाहिए और एक प्लेन पर वर्टेक्स से नहीं गुजरना चाहिए, तो प्लेन वर्टेक्स गुजरना चाहिए। अब केस उसमें भी सब फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या बनेगा, जब एक्सिस और प्लेन के मध्य कोण, जो प्लेन इसको काट रहा है उसके और इसकी जो एक्सिस है कोण की, इसमें 90 डिग्री का कोण हो तो क्या पोजीशन होगी। यदि थीटा, मान ले थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्या है, ये है प्लेन की एक्सिस और इसकी कोण की एक्सिस और प्लेन के मध्य कोण है वो है, तो ये 90 डिग्री है, तो जैसे ये कोण है, ये रहा कोण अपना, ये प्लेन है, ये वर्टेक्स से गुजर रहा है, ये प्लेन है, ये वर्टेक्स से गुजर रहा है और इनकी ये एक्सिस है, इसमें कोण कितना है, 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री पर काटेगा तो क्या बनेगा, ये एक पॉइंट बनेगा, तो इस टाइम एक क्या बनेगा, ये पॉइंट, ए पॉइंट, ये क्या है, एक पॉइंट बनेगा इसमें। सेकंड केस है, यदि थीटा इक्वल टू अल्फा, यानी थीटा और अल्फा इन सेमी वर्टिकल एंगल दोनों बराबर हो, थीटा इक्वल टू अल्फा, सेकंड केस है बी वन थीटा इक्वल टू अल्फा। देखो थीटा इक्वल टू अल्फा होगा तो जो प्लेन, इस प्लेन कैसे काटेगा इसको, इस लाइन के अबाउट काटेगा, तब क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, उस टाइम क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। जब थीटा इक्वल टू अल्फा होगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो डायग्राम कैसे बनेगा, ये वाला, ये कोण है, इसको प्लेन काटेगा इस टाइप से, तो एक ये बनेगी, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब थर्ड केस है, इसको मिटा देता हूँ, थर्ड केस है थीटा ये तो क्या बन गया, ये थीटा इक्वल टू अल्फा पे, थीटा इक्वल टू अल्फा पे ए स्ट्रेट लाइन, अब पे थर्ड केस में ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये केस कब बनेगा, ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला केस कब बनेगा, यदि थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होगा तो क्या बनेगी, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी वो रियल और डिस्टिंक्ट होगी। थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होगी तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी वो रियल और डिस्टिंक्ट होगी, अलग अलग होगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होगा ना, जब थीटा की वैल्यू अर्थात जो प्लेन है उस प्लेन का एक्सिस के साथ कोण है वो ग्रेटर होगा किससे, सेमी वर्टिकल एंगल से, तब क्या होगा, जो आएगा वो क्या बनेगी, ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी और वो जो लाइन्स है वो रियल और डिस्टिंक्ट होगी। सेकंड केस, थीटा इक्वल टू अल्फा पे जो लाइन होगी वो क्या होगी, कॉन्साइड, दोनों पैरेलल होगी, नहीं कौन मतलब एक ही होगी, दो लाइन होगी, कॉन्साइड होगी, संपाती। थर्ड केस है थीटा इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, इसमें क्या होगी, जो लाइन्स होगी वो काल्पनिक होगी, काल्पनिक, ठीक है। ये आगे समझ में। अब अपन देखेंगे, ये फर्स्ट केस था जब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन का फर्स्ट केस था, जब जो प्लेन अपन काट रहे हैं वो इससे किससे गुजरे, वर्टेक्स से गुजरे। अब सेकंड केस में क्या होगा, जब प्लेन वर्टेक्स से नहीं गुजरे तो क्या क्या स्थिति बनेगी, कौन कौन से अपने पास कर्व बनेंगे, क्या क्या उसका नाम होगा वो देखेंगे। तो इसको मिटा देता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। केस सेकंड है, केस सेकंड, when the plane does not passing through
वर्टेक्स, अर्थात जो प्लेन है वो वर्टेक्स से पास नहीं हो रहा, उसमें ही ए पोजीशन क्या होगी, जैसे एक कोन है, ये वाला डबल कोन है अपने पास, ठीक है, वर्टेक्स से नहीं गुजर रहा प्लेन, तो मान लेता हूँ थीटा, सबसे पहले ये जो एक्सिस है, ये है कोन की एक्सिस, इसके साथ जो प्लेन है वो 90 डिग्री का कोन बना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब क्या ये प्लेन इस टाइप से काटेगा, तो इससे क्या बनेगा, ये इससे बनेगा एक सर्कल बनेगा, इसमें एक सर्कल, थीटा इक्वल टू 90 पर क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, ये सर्कल बनेगा ये, ठीक है। इस प्लेन को जब थीटा इक्वल टू 90 से काटेंगे अपन इससे, तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा इसमें, फर्स्ट केस। सेकंड केस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन अल्फा, थीटा है जब जो प्लेन का एक्सिस के साथ जो बनाया गया कोण किससे, सेमी वर्टिकल एंगल से ज़्यादा है, तो उस स्थिति में क्या बनेगा, देखो ये अपने पास ये है, ये कोण है, तब एक क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा अपने पास इस टाइप का, तब बनेगा एक इलिप्स बनेगा, ये क्या बनेगा, इलिप्स, इलिप्स, इलिप्स की आकृति बनेगी, तब थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, अर्थात जो इसका जो वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल से ज़्यादा है इसका थीटा, यानी एक्सिस के साथ जो बनाया गया कोण है उसको जब थीटा से अल्फा से ज़्यादा हो, सी केस है, थीटा इज लेस देन इक्वल टू लेस देन अल्फा, तो इस स्थिति में बनेगा अपने पास हाइपरबोला, ठीक है। कैसे बनेगा देखो, दोनों तरफ बनेगा हाइपरबोला, थीटा लेस देन इक्वल टू अल्फा। अब एक थर्ड केस है, एक केस और है, डी यदि थीटा इक्वल टू अल्फा, जब थीटा और अल्फा दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, देखो थीटा इक्वल टू जब अल्फा हो जाएगा तो हमें अपने पास एक बनेगा पैराबोला बनेगा, वो डी केस है, थीटा इक्वल टू अल्फा। तो ये पैराबोला तो हम सब जानते हैं, 12th में पढ़ा होगा, पैराबोला किस टाइप से होता है, इस टाइप का, ये तो इस टाइप का बनेगा, जब थीटा इक्वल टू अल्फा होगा तो अपने पास ये पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो आगे अपन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में देखेंगे कि इसकी इसेंट्रिसिटी से, भाई इसेंट्रिसिटी 0 हो तो कौन सा कर्व होगा, इसेंट्रिसिटी 1 हो तो कौन सा कर्व होगा, इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हो तो कौन सा कर्व, उसके बारे में अपन इसका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री उसका सिंपलेस्ट फॉर्म्स लेकर उसका एक क्लासिफिकेशन करेंगे, वो अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।